वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, हमारी कोशिश होती है कि हम उन इश्यूज़ को डिस्कस करें जो कराची में टॉप ट्रेंड कर रहे हों और बहुत ही अहम अवामी इश्यूज़ हों। जहां मुख्तलिफ इश्यूज़ को उठाते हैं वहाँ एक आम मसला जो है वो ये भी है शहर में कि झूठे मुकदमात करवाए जाते हैं। झूठे मुकदमात में लोगों को फंसाया जाता है और उसके नताइज जो हैं बहुत सारे आम शहरियों को भुगतना पड़ते हैं और उसकी एक कीमत अदा करनी पड़ती है। बहुत सारे लोगों को जेल हो जाती है और बहुत तकलीफ़ जो है उनको गुजारनी पड़ती है। इसी हवाले से एक केस जो है वो सामने आया था और ये था मिसिंग पर्सन का, और एक लड़की थी 17 साल जिसके हवाले से जो है ये मुकदमा अल्फला थाने में जी कटवाया गया था उनकी वालदा की जानब से कि उनको जो है वो अगवा कर लिया गया है। इसका ड्रॉप सीन हुआ है। इसके ऊपर आज हम बात करने के लिए हमारे साथ टेलीफोनिक लाइन पर मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन कुरंगी अंसार मिठानी साहब। उनसे जानते हैं क्योंकि रेड जब पुलिस ने की तो पता चला है कि मुगविया जो हैं वो अपने ही घर में, यानी कि जिन्होंने एफआईआर उनकी वालदा ने कराई थी उन्हीं के घर से बरामद हुई है। ये पूरा वकवा क्या था, इसके ऊपर थोड़ी सी तफसील जानते हैं एसएसपी साहब से। बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला अंसार साहब। ये क्या मामला है सर? सुनने में आया था अदालत को भी गुमराह किया गया। एक तो आपकी आवाज से ये मुकदमा है 101 दाखिल हुआ था 365 बी का 24/3/65 को 23 को। तो नाम मध्य ये 17 साल की उम्र है, उसकी माँ ने दाखिल किया था, उसको आपने याद किया है तो यूसुफ प्लाजा से सेंटर प्लेट नंबर 11 से। तो अभी मजिस्ट्रेट के पास हमने पेश किया है तो अपनी माँ के पास चले गई। तो जैसे हमें पता पड़ा कि हमारी टीम वहाँ गई और ये बरामद हो गई है, तो अभी हमारा काम तो है बरामद करना और कोर्ट में पेश करना। हमने पेश कर दिया है, जो हमारे पास वक्त थे बिल्कुल वो अच्छा काम हमारी टीम ने किया है वो बिल्कुल। अच्छा सर ये बताइएगा, जो लड़की है जिसका मुगविया थी उसने क्या बयान दिया है पुलिस को? बस उसने गोलमोल बयान दिया कोर्ट में कि मैं अभी माँ के पास जाता हूँ, जब दिया उसने हमारे पास बयान नहीं दिया, उसने दिया मैं कोर्ट में बयान दूंगी। अच्छा, तो अंसार मिठानी साहब, जब ऐसे वाकयात सामने आते हैं जिसमें चीज़ें मशकूक निकलती हैं तो सुनने में आता है जी बी क्लास होती है एफआईआर, यानी कि जिसने मुकदमा दर्ज कराया अगर वो अब साबित नहीं कर पाता तो उसके ऊपर जो है उसको सज़ा या जो भी मामलात हों, तो इस हवाले से इस केस के अंदर ये चीज़ देखी जाएगी। हम केस को जो है ना कोर्ट के जो सोच चौहट हो गई है वहाँ उनके मुताबिक जो कानून के मुताबिक होगी मैं से करेंगे। अंसार साहब, एक और भी चीज़ है ना, देखें इस एफआईआर के बाद गिरफ्तारी मतलब जेल भी गुजारनी पड़ी दूसरी पार्टी को, तो उन्होंने जो टाइम लगाया उनके साथ जो इस तरह का मामला पेश हुआ तो वो किसके आगे जो है वो ये चीज़ लेके जाएं, कौन उनको इंसाफ देगा? क्योंकि किसी की भी ज़िंदगी के कुछ लम्हात भी अगर गुजरते हैं तो आप नहीं समझते ये दुरुस्त नहीं है? बिल्कुल कानून के मुताबिक जो भी होगा हम वही करेंगे, जो सोच चौहट हुई है उसके मुताबिक हम चलेंगे, जो भी होगा हम जो मुद्दई है उसके खिलाफ फिर लिखेंगे। इंशाल्लाह ताला ऐसे ही होगा, किसी को नाइंसाफ नहीं करने देंगे। अच्छा, तो वैसे इस तरह के जो वाक़यात हैं अंसार साहब वो बहुत ज़्यादा माजी में भी आए हैं, उसके बाद चीज़ें जो हैं वो कुछ और निकलती हैं। इसको बेहतर बनाने के लिए क्या किया जाए? मुकदमा तो कट जाता है तो इसकी जांच पड़ताल के लिए कुछ और तरीका होना चाहिए कि किसी के ऊपर भी बहुत जांच के बाद वो मुकदमा अगर होना भी है तो वो कटे, तो क्या होगा इस पर्टिकुलर केसेस के अंदर? हम क्या जांच हो सकता पड़ताल है? करते हैं, जो अच्छा होगा जो सही निकलेगा हम वही करेंगे। हम किसी को नाइंसाफ करने के नहीं देंगे किसी को। मैं समझ रहा हूँ अंसार साहब, थोड़ा सा इसके अंदर मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह जो आपने रेड मारी है उस जगह उस घर के अंदर, तो कैसे इतला मिली, मतलब कि कैसे पता चला है कि घर में इसी घर के अंदर वो मुगवी बच्ची है, लड़की है? वो जासूस तरह इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसको जाहिर तो नहीं करते हैं ना। ओके। तो जासूस तरह जैसे हमें पता पड़ा कि हमारी टीम वहाँ चले गई। तो अब इसकी फाइनल चालान में क्या जाएगा इस केस को लेके? जो कानून के मुताबिक होगा वही करेंगे। बहुत शुक्रिया अंसार साहब। हम कोशिश कर रहे थे कि इस केस को परस्यू करें और पुलिस का जो है वो मौक़िफ़ ले, और इसके अंदर जो है वो जो एफआईआर कटी थी वो अल्फला थाने में कटी थी। उसके बाद तफ्तीश का आगाज़ हुआ। इस केस को पहले एक आईओ देख रहे थे नाज़रीन, उसके बाद मसरूर हैं उस आईओ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने बहुत समझदारी के साथ जो है इस चीज़ केस को हैंडल किया
और ना सिर्फ क्योंकि जो तफसीलात मुझ तक पहुँची हैं उसके अंदर बहुत अहम पॉइंट हैं, क्योंकि प्रेशर जो है वो बहुत था अदालत की जानब से अफसरान को भी कि बच्ची जो है, लड़की जो है, बच्ची तो नहीं कहूँगा, 17 साल उसकी उम्र है, मरियम नाम है, उसकी तस्वीर हम नहीं चला रहे, किसी भी किस्म की और कोई तस्वीर नहीं चलाई है, FIRs और दीगर चीज़ें ही हमने इस चीज़ का ख्याल रखा है। मगर एक इतला मिली कि जी इसके जो जिसके ऊपर केस किया जा रहा है और अफसरान को जिसके ऊपर प्रेशर है, तो वो जो लड़की है वो इन्हीं के घर में ही मौजूद है। पुलिस वहाँ बैठी रही, इंतज़ार किया, तो अंदाज़ा हुआ जब इतला मिली और कि भाई वहाँ पर जो है वो लड़की मौजूद है, तो जब पुलिस को यकीन हो गया उसके बाद रेड हुई और इस तरह जो तफसीलात हम तक पहुँची हैं वो ये हैं। अब इस तरह के बहुत सारे मुतअद्दिद जो हैं वाक़यात सामने आ रहे होते हैं और उसकी रोकथाम के लिए ज़रूरी हैं कि इस तरह के वाक़यात के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है वो देखा जाए, क्योंकि इसके दूसरे एंड पे क्योंकि जो FIR है उसके अंदर जो है वो निकाह और दीगर चीज़ें के हवाले से भी चीज़ जो है वो डाली गई थी। अब उसकी जो सेकंड पार्टी है उसको बहुत परेशानी का सामना यकीनी तौर पे करना पड़ा, इसकी गिरफ़्तारी, बेल, हाई कोर्ट से बेल, और जब इस तरह का सारा मामला आता है, और मैं भी इस चीज़ के ऊपर बहुत मोहतात रहता हूँ कि इसमें जो असल विक्टिम होते हैं, फिर जो वाकई में जिनके बच्चों के साथ या किसी और के साथ जो अगवा होते हैं या कोई और मामला इस तरह का पेश आता है, तो फिर पुलिस की मजबूरी बन जाती है कि उसको भी जो है वो शक की निगाह से देखा जाता है। खैर इसके अंदर क्योंकि हम ग्राउंड के ऊपर बात करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन जो मसरूर है उन्होंने अच्छा काम किया। अब अदालत के अंदर मज़ीद इस केस के हवाले से परसू किया जाएगा। नाज़रीन, अपने जो मेज़बान अली रज़ा हैं उनको दीजिए इजाज़त। हम फिर आएंगे शहर के एक अहम मसले को लेकर, उसके हवाले से बातचीत करेंगे कंसर्न अथॉरिटी से। जब तक दीजिए हमें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।